आप साइकिल पर ये जो है कपड़े लेकर के और डोर टू डोर जा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने निजी जीवन का जो भी खर्च होता है उसको उठाने के लिए ये कपड़े जा करके डोर टू डोर सेल करते हैं। गर्दन नहीं घूमता है, ये गर्दन मूव नहीं कर पाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है इस साइकिल से 10 किलोमीटर की यात्रा करके डोर टू डोर जा करके अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं। ये तकरीबन 50% से ज़्यादा जल चुकी हैं। जब आप नज़दीक से देखेंगे, थोड़ा सा दिखाइए। दिखाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि हम इस पे पर्दा डाल रहे हैं। हमारा तो सर हार्ट का लेंस तक जल चुका है। आप तो देख ही सकते हैं, पूरा मतलब हर तरफ से पूरा कंडीशन ऐसा है, हाथ वाथ सब। इस स्थिति में हम इस साइकिल से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली सफ़र करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है इस समय जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर से हम जिस शख्सियत का आप लोगों के बीच में परिचय कराने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मोटिवेशन की भंडार बनेंगी। तो आइए हम आप लोगों को परिचय कराते हैं। रंजना ओझा जी हमारे साथ हैं। रंजना ओझा जी का एक इंटरव्यू हमारे चैनल पे है, लेकिन उस इंटरव्यू में हमने जो है कुछ बातें छुपा करके रखा था इनके जीवनी से संबंधित। हमने कहा था आप लोगों से कि आप लोग सब्र करिएगा, इंतज़ार करिएगा, और रंजना ओझा जी के जो भी संघर्ष हैं हम आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। तो रंजना जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी का स्वागत है और सभी को सादर प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें कि रंजना ओझा जी का जब हम परिचय कराए थे तो इनके द्वारा कहा गया था कि मैं एक जननी हूँ। जननी मतलब कि माँ, और माँ का कद और पद इतना बड़ा है कि हर किसी के जीवन में माँ जो है सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहली गुरु होती हैं। उसी का जो है निर्वहन कर रही हैं रंजना ओझा जी। रंजना ओझा जी के क्रियाकलापों से आप लोगों को परिचय कराते हैं। यहाँ पे देखिए, आप साइकिल पर ये जो है कपड़े ले करके और डोर टू डोर जा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपने निजी जीवन का जो भी खर्च होता है उसको उठाने के लिए ये कपड़े जा कर के डोर टू डोर सेल करती हैं। ये इनके संघर्षमय जीवन की जो है वर्तमान स्थिति हम आपको दिखाते हैं, और अब आप लोगों को लेके चलते हैं इनके पिछले जीवन में जो है क्या कैसे घटित हुआ। तो रंजना जी, आपने कहा था कि सबसे पहले मैं एक माँ हूँ, लेकिन मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप एक बेटी थी। बेटी से लेकर के माँ तक का सफ़र, आप बेटी थी, आपका शादी विवाह हुआ होगा। शादी विवाह आपका कहाँ हुआ था? शादी विवाह सर मेरा महाराजगंज ज़िले में हुआ था। वहीं मतलब हमारा मायका भी है, थोड़ी दूर पे शादी भी हुआ था। जैसे हम लोग यहाँ गोरखपुर में रहते थे, हमारे पिताजी जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब यहाँ गोरखपुर में करते थे, और उनके पिताजी, हमारे ससुर जी जो थे, उनके पिताजी सैदपुर काम करते थे, और वही खेती बाड़ी जो अचल संपत्ति होती है वो वही महाराजगंज में 3 किलोमीटर के रेंज पे था। तो ऐसे ही किसी कोई रिलेटिव थी, उन्हीं के जरिए शादी तय हुआ। आज के कितने वर्ष पहले आपकी शादी हुई थी? 2006 में सर। 2006, मतलब कि अगर देखा जाए तो 17 साल शादी को बीत चुके हैं। और परिस्थिति ये होती है कि एक माँ बाप जब अपने बेटी का कहीं रिश्ता करते हैं तो ये ध्यान दे करके वो रिश्ता करते हैं कि बेटी के सम्मान और सुरक्षा को कहीं आँच न आने पाए, और यहाँ पे रंजना जी के सम्मान और सुरक्षा दोनों से खिलवाड़ किया गया है। अब हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। आज आप साइकिल पर जो है कपड़े बेच रही हैं, और आपकी वर्तमान स्थिति है, अगर इसको दर्शकों को थोड़ा सा दिखाइए, ये तकरीबन 50% से ज़्यादा जल चुकी हैं। जब आप नज़दीक से देखेंगे, थोड़ा सा दिखाइए। दिखाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि हम इस पे पर्दा डाल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके संघर्षों को दर्शकों को जानने की आवश्यकता है, और दर्शकों के ही सहयोग की आवश्यकता है, तभी रंजना जी जो अपने संघर्षमय जीवन से बाहर निकल पाएंगी। तो रंजना जी, क्या हादसा होता है आपके साथ कि मतलब इस तरीके का वाक़या आपके साथ हो जाता है? सर, हर बच्चे अपने माता पिता के लिए, हर बेटी राजकुमारी होती है, और हर माँ बाप ये ख्वाब देखते हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी, एक दिन ससुराल जाएगी और राज करेगी। इसी उम्मीद में भी हमारे माँ बाप हमारी शादी किए थे, और जब वहाँ पे शादी तय हुआ तो हमारे मम्मी पापा बोले कि इंगेजमेंट कर लीजिए। वो लोग बोले कि नहीं, इंगेजमेंट नहीं करेंगे और डायरेक्ट शादी होगी। तो कहीं ना कहीं हमको भी मन में डाउट हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, आज के ज़माने में कौन इंगेजमेंट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट शादी कर रहा है। लेकिन हम तब, हमारा मतलब संस्कार ऐसा था कि हम बोल नहीं पाए कुछ। हम अपने मम्मी पापा से, आज आप लोगों से बता रहे हैं, अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाए कि हम बात करना चाहते हैं, या मतलब कुछ ऐसा था कि हम बंधे हुए थे। शादी से पहले लोग परिचित होते हैं। आज के दौर में, आज के दौर में परिचित होते हैं बखूबी। साल भर 6 महीने पहले एंगेजमेंट होता है, साथ साथ लड़की और लड़का घूम लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद शादी होती है। तो एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम तो यही कहना चाहेंगे सबसे कि एक दूसरे को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसे डायरेक्ट शादी करके, और मैं भाग के नहीं गई थी, मैं माता पिता की मर्जी से शादी की थी, लेकिन आज जो है उनका माता पिता का, मायके वालों का बोझ तो उतर गया, और मुझे स्ट्रगल करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। कन्यादान करने के बाद जो है माँ बाप अपने कर्मों से उत्तीर्ण होते हैं। कर्मों से उत्तीर्ण होते हैं, बात सही है। और आज तक कष्ट है उन लोगों को। अगर हमारी लड़की 9th में पढ़ती है, उसको कहीं ठेस लग जाता है तो हमको इतना चोट लगता है कि हमारा दहल जाता है दिल। और हमको इस कंडीशन में मेरे मम्मी पापा देखते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, हर गार्जियन ये महसूस कर सकता है। अच्छा, ये कंडीशन जो आपका अभी अप्लाई हुआ है, जिस कंडीशन में आप हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि इनका गर्दन नहीं घूमता है, लेकिन ये जो है
देखिए किस तरीके का इनकी स्थिति हो चुकी है, गर्दन नहीं घूमता है, ये गर्दन मूव नहीं कर पाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इस साइकिल से 10 किलोमीटर की यात्रा करके डोर टू डोर जा करके अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये कहीं ना कहीं संघर्ष करती हैं। हादसे के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये हादसा कैसे होता है। सर बस जान लीजिए कि कोई बहुत बहुत ज़्यादा हम सहे हैं, इतना मतलब हमारे हस्बैंड जो हैं वो किसी का नहीं सुनते हैं, किसी का मानते नहीं थे, और बहुत ज़्यादा पारिवारिक कलह होता था। बस ये कदम अगर कोई औरत उठाना चाहेगी, अपने आप को कोई औरत, इस समय आज का जो युग है यहाँ सब लोग चाहते हैं कि चाहे कुछ खाने को रहे या ना रहे, हम टिप टॉप दिखें, हम 1000 का सूट पहने और अच्छे से अच्छा क्रीम पाउडर लगाएं और एकदम फिट फाट दिखें। तो कोई औरत अपने आप का नुकसान करना चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड खुद जा रहे थे आत्महत्या करने और कपड़े पे गिरा दिए थे, और डेली आए दिन कहते थे कि अब भोजपुरी नहीं बोलना चाहिए, समाज के मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब उनकी भाषा मैं नहीं बोल सकती, उनका वर्ड नहीं यूज़ करना अशोभनीय होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ। बार बार वो कहते थे कि तोके राड़ कह दे। तो कहीं ना कहीं ये बातें सुन करके मुझे बहुत, क्योंकि मायके से जो था वो फैमिली जो भी था, हम लोग बहुत प्रेम व्यवहार से रहते थे और इस टाइप का माहौल हम देखे ही नहीं थे। जैसे उनका कर्कश का स्वभाव था, अजीबोगरीब मतलब हरकतें, ताना उगती निकटी, जैसे औरतें होती हैं ना कि कहीं 2 लोग बैठ जाएं तो सिर्फ पंचायत में जुट जाती हैं, सब कुछ भूल जाता है, उसी टाइप का वो मर्द होकर के ऐसा करते हैं। तो उसके बाद जब आपके साथ ये हादसा होता है तो कहीं ना कहीं आप जो है अपने पति के बचाव को लेकर के दोनों लोग फ्रस्ट्रेशन में आए होंगे, दोनों लोग आक्रामक हुए होंगे। पत्नी सोचती है कि मैं अपने को नुकसान पहुंचा लूं और पति सोचता है मैं अपने को, और नुकसान होता है रंजना ओझा का। और ये नुकसान, इस नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं पाएगा, ये जाहिर सी बात है, और ये सच्चाई भी है कि इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता है। आपके पति के जो है व्यवहार में सुधार आया पहले से कि वैसे ही है? हम बहुत कोशिश किए सर, 8-9 साल यही कोशिश की है कि ये सुधर जाएं। बहुत कुछ मतलब काफ़ी संघर्ष किए हम। गैस नहीं रहता था, गोबर पाथते थे और गोबर का कंडा बना के उसके बाद चूल्हे पे सुखवा के, ठंडी रहता था सूखता नहीं था तो चूल्हे पे सुखवा के खाना बनाते थे किसी तरह। और टिल्ठा खेत से आता था तो वो सरसों पीट के टिल्ठा सुखवा करके उसको। ये आपके संघर्ष रहे, आपके पति के व्यवहार में सुधार हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ है सर, अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आपने कहा कि मैं एक जननी हूँ, मैं एक माँ हूँ और मैं घर से बाहर निकल करके, यही कारण है। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही। यही कारण है कि इनको घर से निकल करके और इस साइकिल पे ये बड़ा सा बैग रख करके और डोर टू डोर जा करके कपड़ों को सेल करके अपने बच्चों का पेट पालना पड़ रहा है। सामान्य लोग इस धूप में, इस गर्मी में चाह रहे हैं कि हम एसी में पड़े रहें, घर नहीं एसी है, पेड़ के नीचे छांव में अपना आराम से बैठे रहें। हमारा तो सर हार्ट का लेंस तक जल चुका है, आप तो देख ही सकते हैं। पूरा मतलब हर तरफ से पूरा कंडीशन ऐसा है, हाथ वाथ सब। इस स्थिति में हम इस साइकिल से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर डेली सफ़र करते हैं। एक चैलेंज रोज़ स्वीकार करते हैं, कहाँ जाएंगे ये दिमाग में सुबह से लेकर जब तक निकलते नहीं तब तक दिमाग में घूमता है कि कहाँ जाएंगे, कैसे लोग मिलेंगे, कुछ इनकम होगा, कुछ बिक्री होगा कि नहीं। तो रोज़ डेली आए दिन ये देखने में कुछ आसान लग रहा होगा, सुनने में कुछ आसान लग रहा होगा, लेकिन बस बहुत मुश्किल है सफ़र। लेकिन बस जान लीजिए कि कभी ना कभी मंजिल तो मिलेगी। इसी हौसला और इसी विश्वास के साथ मैं काम कर रही हूँ। आप लोग का साथ और सहयोग चाहती हूँ। मेरे भाइयों एवं बहनों, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब पे चैनल है रंजना ओझा नाम से और रंजना की दुनिया नाम से। आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरा मदद कीजिएगा। आइएगा, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। चलिए दोस्तों, ज़िंदगी हर एक नए दिन नई जंग है, यही बात यहाँ साबित होती है। और आप लोगों से मैंने कहा था कि जिस दिन मैंने ये सच्चाई बताया और जिस दिन मैंने रंजना ओझा के बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को मन बना ही लेना है कि रंजना ओझा जी का जो है मदद आपको करना है। इनका यूट्यूब चैनल है रंजना ओझा और रंजना की दुनिया, विजिट करिए और जाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सबकी सहायता आप करते हैं तो इस बहन की सहायता क्यों नहीं कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सहायता करेंगे। इस वीडियो में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।